वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज को कम करने के लिए फ्रॉड से जुड़े मामलों और विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि बीते 6 साल में वित्त वर्ष 2021-22 तक बैंकों ने अपने बुक से 11.17 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को वो माफ कर चुके हैं। सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, वित्त मंत्री कह रही है विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर सख्ती की जाए, आरबीआई कुछ और बात कह रहा है, कंफ्यूजन कहाँ पर है? बैंकों के साथ जो आरबीआई की बैठक हुई और वित्त मंत्री भी उसमें मौजूद थी, वित्त मंत्रालय की बैठक थी, आरबीआई भी उसमें मौजूद था। उस बैठक में आश्चर्यजनक रूप से उस सर्कुलर पर कोई चर्चा नहीं हुई जो सर्कुलर पिछले 2 महीने से पूरे बैंकिंग उद्योग में सबसे ज़्यादा विवाद का और बहस का विषय है। जिस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि फ्रॉड करने वाले, बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड करने वालों से केस सेटल किए जाएं और उन्हें दोबारा कर्ज देने की व्यवस्था शुरू की जाए, उनके साथ एक समझौता कंप्रोमाइज सेटलमेंट किया जाए। और उस कंप्रोमाइज सेटलमेंट के नियम भी आरबीआई ने बैंकों को बता दिए थे। बैंकों में इसको लेकर काफ़ी हिचक है, उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए, सरकार आरबीआई से क्लैरिफिकेशन दिया, आरबीआई ने उस पर क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब पिछले सप्ताह वित्त मंत्री बैठी और उन्होंने सारी चर्चा की, उसमें ये अगर कहीं आया तो आधिकारिक रूप से इसके बारे में बताया नहीं गया। वित्त मंत्री की तरफ से जो बयान आया या सरकार की तरफ से जो बयान आया वो विलफुल डिफॉल्टर पर सख्ती करने का है, फ्रॉड करने वालों पर ज़्यादा सख्ती करने का। जैसा आपको विपुल ने बताया कि 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास के तो लोन राइट ऑफ किए हैं बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स के खाते में, या जो उन बैंकों को चूना लगा कर गए थे उनके ऊपर गए थे। अब यहाँ एक हमें दुविधा सी दिखाई देती, 2 तरह की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। जो बैंकों की मालिक है यानी सरकार, जिसकी बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो चाह रही है कि विलफुल डिफॉल्टर्स पर सख्ती की जाए, जबकि रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर से समझौता किया जाए। अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है कि बैंक किस दिशा में जाएंगे।